العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين वअला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अजीज तलबा, असबा बिनफ्सिही के तहत बहसे आशिर पर हमारी गुफ्तगू चल रही थी कि असबा बिनफ्सिही से मुताल्लिक फ़वाइदे अरबआ 4 अहम फ़वाइद हैं। इन फ़वाइदे अरबआ में से गुज़िश्ता कल की मजलिस में फ़ायदे ऊला पर तफसीली गुफ्तगू हो चुकी। आज की इस मजलिस में फ़ायदे सानिया पर गुफ्तगू करना है और वो ये है कि असूबत 3 चीज़ों में मुअस्सिर होती है। नंबर 1, असले इस्तिहकाक में 2 बनाते सुल्बिया की मौजूदगी में पोती साकित होती है, क्योंकि ला युज़ादु हक़्क़ुल बनात अला सुलुसैन का कायदा है। लेकिन अगर उस महरूम होने वाली पोती के साथ असबा बिनफ्सिही पोता आ जाए तो ये पोता पोती को अपने साथ असबा बिल गैर बनाकर वारिस बना देता है। ये है असले इस्तिहकाक कि असबा बिनफ्सिही गैर मुस्तहिक को मुस्तहिक बना देता है। नंबर 2, नक़्से सिहाम, सिहाम में कमी का वाक़े हो जाना, हिस्से में कमी का वाक़े हो जाना। बेटा तने तनहा होता, इब्न तने तनहा होता तो कुल्ले माल का मुस्तहिक होता, लेकिन बेटे के साथ अगर बेटी आ जाए तो अब बेटे को बजाय पूरा माल मिलने के दो हिस्सा मिलेगा, तो ये हिस्से में कमी वाक़े हो गई। नंबर 3, हिरमाने इर्स, असबा बावजूद असूबत की वजह से मुस्तहिक होने के बाद भी वो तरके में से कुछ भी नहीं पाता, क्योंकि तरका तंग हो गया। जैसे एक औरत का इंतकाल हो गया, उसने अपने पसमानदगान में शोहर को छोड़ा, वालिदैन माँ बाप को छोड़ा, एक बेटी छोड़ी और बिंतुल इब्न और इब्नुल इब्न को छोड़ा, तो ये बिंतुल इब्न इब्नुल इब्न के साथ असबा बन गए और बिंत तने तनहा है, उसको निस्फ मिल गया। माँ बाप में से हर एक को सुदुस मिल गया और शोहर को अदम औलाद की वजह से रुबू मिल गया। जाहिर सी बात है, पहले लाइन का रुबू दूसरे लाइन के कुल या बास के साथ जमा हुआ मसला 12 से बनेगा। 12 में से शोहर को बतौर चौथाई रुबू के 3 मिल गया, माँ बाप में से हर एक को सुदुस के तौर पर 2-2 मिल गया और बेटी को 6 मिल गया, तो बेटी का 6, माँ बाप का मिलाकर 4, 2-2, 6 और 4 10, और शोहर को जो 3 मिला है वो 10 और 3 13, और तरके के कुल हिस्से 12 हुए हैं। तो असहाबुल फराइज पर तकसीम जो तरके को हमने किया उसमें खुद एक हिस्सा कम पड़ रहा है। मालूम यह हुआ कि बिंतुल इब्न और इब्नुल इब्न जो असबा हैं, इनको देने के लिए तरके में से कुछ नहीं बचा, बावजूद कि ये असबा होने के वारिस हैं, उसके बाद भी तरके में से इन्हें कुछ नहीं मिल रहा है। यह है हिरमाने इर्स, विरासत से महरूमी। फायदा सालिसा, वलदुल जिना और वलदुल मुतलाइना की तारीफ मा हुक्म इर्स। वलदुल जिना की तारीफ फुक़हा फरमाते हैं, हुवल वलदुल लज़ी तअती बिही उम्मुहु नतीजत इर्तिकाबिहा अल-फाहिशा। वो बच्चा जिसको उसकी मां ने नतीजे फाहिशा जिना के जरिए जना, ऐसे बच्चे को वलदुल जिना कहते हैं। इस बच्चे की विरासत का हुक्म क्या है? लिहाजा विरासत की 2 सूरतें इसकी होगी। पहली सूरत, वलदुल जिना, बच्चे और जानी के दरमियान विरासत जारी होगी या नहीं। दूसरी सूरत, वलदुल जिना, बच्चा और जानिया औरत के दरमियान विरासत जारी होगी या नहीं। ये 2 सूरतें। सूरत उला का हुक्म यह है कि वलदुल जिना, बच्चे और जानी के दरमियान विरासत जारी नहीं होगी। ये मसला इजमाई है, क्योंकि जिना से जानी का नसब साबित नहीं होता है और तौरीस का दारोमदार भी नसब पर है। इस वजह से जानी और वलदुल जिना के दरमियान बिल इजमा
विरासत जारी नहीं होगी। दलील में तिर्मिजी शरीफ की हदीस है, अन अम्र इब्न शुअैब अन अबीही अन जद्दीही अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अय्युमा रजुलिन आहर बिहुर्रतिन औ अमतिन फलवलदु वलदु ज़िना ला यरिसु वला यूरसु, रवाहु तिर्मिज़ी। यानी जिस शख्स ने किसी आजाद खातून से या किसी बांदी से जिना कर लिया तो पैदा होने वाला बच्चा वलदु ज़िना कहलाएगा। ला यरिसु, ना वो वारिस होगा, वला यूरसु, और ना ही वो मुरिस होगा। जानिबैन से विरासत जारी नहीं होगी। बच्चे का इंतकाल हो जाए तो जानी इसका वारिस नहीं होगा, जानी का अगर इंतकाल हो जाए तो ये वलदु ज़िना जानी का वारिस नहीं होगा। ला यरिसु वला यूरसु। तो ये पहली सूरत का हुक्म आपके सामने आ गया कि जानी और वलदु ज़िना के माबैन जानिबैन से विरासत नहीं चलेगी। दूसरी सूरत, वलदु ज़िना का नसब चूंकि जानिया से साबित है, और जब नसब साबित है तो चूंकि विरासत का दारोमदार भी नसब पर होता है, लिहाजा ये वलदु ज़िना अपनी वलदु ज़िना की जो तौरीस है, इसका जो वारिसो मूरिस होना है, ये सिर्फ उसकी मां जानिया से और उसके उन रिश्तेदारों से साबित होगा जो मां के जरिए मंसूब हो, जैसे अखियाफी रिश्ते। यही वजह है कि असूबत में विरासत जारी नहीं होगी, इसलिए कि असूबत के लिए बाप यानी जानी जिसने जिना किया है उसका वास्ता भी होना जरूरी है। और अभी हम कह चुके हैं कि जानी और वलदु ज़िना के माबैन नसब साबित नहीं। अब ये आप हजरात के सामने वलदु ज़िना की और जानी की पहली सूरत का हुक्म भी आ गया, वलदु ज़िना और जानिया ये जो दूसरी सूरत है उसका हुक्म भी आ गया। वलदुल मुतलाइना की तारीफ मा हुक्म इर्स। वलदुल मुतलाइना किसको कहते हैं? अल वलदुल लदी नफाहु रजुल बिल्लिआन। वलद मुतलाइना वो बच्चा है जिसके नसब की नफी आदमी यानी शोहर ने लिआन के जरिए कर दी हो, ऐसे बच्चे को वलदुल मुतलाइना कहेंगे। यहां पर भी मुतलाइना यानी वो खातून जिससे उसके शोहर ने लिआन किया है, उसके दरमियान और उसके बच्चे के दरमियान विरासत जारी होगी, क्योंकि बच्चे का नसब मुतलाइना मां से तो साबित है। इसी तरह वलदुल मुतलाइना की तौरीस सिर्फ मुतलाइना ही की जहत में फर्जियत से जारी होगी, असबियत यानी असूबत की बुनियाद पर जारी नहीं होगी। लिहाजा ये वलदुल मुतलाइना वारिस और मूरिस दोनों होगा, अपने मां के लिए भी और उन रिश्तेदारों के लिए जो मां के जरिए मंसूब हो रहे हो। इदला बिल मां के जरिए मंसूब होने का माना पाया जाए और वाखियाती रिश्ते, असूबत में विरासत जारी नहीं होगी। सवाल यहां यह हुआ कि इख्तिलाफ ज़बिल फुरूज से बचे हुए सिहाम के सिलसिले में कि उसका मुस्तहिक कौन होगा। मसलन इब्नुल मुतलाइना ने अपने अखियाफी भाई और मां को छोड़ा। इब्नुल मुतलाइना, मुतलाइना खातून जिससे उसके शोहर ने लिआन किया और उससे पैदा होने वाले बच्चे की शोहर ने नफी कर दिया, ये बच्चा अगर मर जाए और वो अपने पसमानदगान में मां को छोड़े तो मां और बच्चे के दरमियान चूंकि विरासत जारी है। अखियाफी भाई को छोड़े तो अखियाफी भाई ऐसा रिश्तेदार है जो इसी मां के जरिए मय्यत की तरफ मंसूब हो रहा है, लिहाजा इन दोनों के दरमियान विरासत जारी होगी। अब मसला ये होगा कि जब वलदुल मुतलाइना इब्नुल मुतलाइना का इंतकाल हो जाए और वो अपने पसमानदगान में मां को छोड़े और अखियाफी भाई को छोड़े तो मां को तो सुलुसुल कुल मिल जाएगा, क्योंकि किसी किस्म की औलाद नहीं है और मुतअद्दद और इख्वा व अखवात नहीं है, और एक अखियाफी भाई है, लिहाजा उसको सुदुस मिल जाएगा। वलहु अखुन औ उख्तुन फलिकुल्लि वाहिदिन मिनहुम अस्सुदुस। अब जाहिर सी बात है, जब अखियाफी भाई को सुदुस मिल गया और मां को सुलुस मिल गया तो मसला 6 से बनेगा। 6 का छठा हिस्सा, एक हिस्सा ये अखियाफी भाई को मिल जाएगा और 6 का सुलुसे कुल 2 ये मां को मिल जाएगा। तो कुल हिस्से तकसीम हो गए, मां का 2 और अखियाफी भाई का 1, 3 बचे 3। अब ये जो 3 हिस्सा बचा है इसका मुस्तहिक कौन? फायदा राबिआ के तहत इन ज़विल फुरूज से बचे हुए ये जो 3 हिस्से हैं इनका मुस्तहिक कौन होगा, इस सिलसिले में मज़ाहिब सलासा आपके सामने पेश किए जाते हैं। सबसे पहला मजहब
हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का है। सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि असहाबुल फराइज से बचे हुए सिहाम को उन्हीं असहाबुल फराइज पर उनके हिस्सों के बकदर लौटा दिया जाए। यानी पहले तरके के 6 हिस्से किए गए थे, तो अब तरके के 3 ही हिस्से किए जाएं और 2 हिस्सा मां को दे दिया जाए और 1 हिस्सा अखियाफी भाई को दे दिया जाए। फर्क क्या होगा? जब हमने 6 हिस्सा किया था तो मां का 2 हिस्सा छोटा छोटा था और भाई का 1 हिस्सा भी छठा हिस्सा था, और जब हम उसके 3 हिस्से कर दिए तो भाई का छठा हिस्सा सुलुस बन गया, 3 का 1 सुलुस, और मां का जो 2 सुलुस था वो 2/3 हो गया, सुलुसान, वो हिस्सा बढ़ गया। लिहाजा वो बचा हुआ 3 हिस्सा इन्हीं असहाबुल फराइज पर यानी मां पर और अखियाफी भाई पर उनके हिस्सों के बकदर लौटा दिया जाएगा। इसी के कायल हजरत अहनाफ है और इसी पर फतवा है। दूसरा मजहब हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु का है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अखियाफी भाई को सुदुस देने के बाद मां बाकी जो बचा हुआ 3 हिस्सा है वो मां को बहैसियत असबह दे दिया जाएगा। यानी वो मां को असबा बनाते हैं और कहते हैं ये बचा हुआ 3 हिस्सा तने तनहा मां ले लेगी, यानी तरके के जो 6 हिस्से हुए इसमें से 1 हिस्सा अखियाफी भाई को और बचा हुआ पूरा का पूरा 5 हिस्सा मां को मिलेगा। 5 हिस्से में से 2 हिस्सा तो फर्जियत से मां को मिला, बचा हुआ जो 3 हिस्सा था वो मां ने असुबत की बुनियाद पर ले लिया। इसी के कायल हजरत हनाबिला है। हजरत हनाबिला का भी यही मजहब है जो आप हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु का मजहब। तीसरा मजहब हजरत ज़ैद इब्न साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं असहाबुल फराइज को देने के बाद जो 3 हिस्सा बचा है, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, वो 3 के 3 हिस्सा बैतुल माल में रख दो। इसी के कायल हजरत शवाफे और हजरत मालिकिया हैं। ये 3 मजाहिब मैंने आप हजरात के सामने जिक्र किए, लेकिन इसमें से पहला जो मजहब था सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन्हु का, और इसी के कायल हजरत अहनाफ हैं कि वो बचा हुआ 3 हिस्सा ना तो मां बरबिनाए असुबत की वजह से लेगी और ना वो बचा हुआ 3 हिस्सा बैतुल माल में रखा जाएगा, बल्कि वो बचा हुआ 3 हिस्सा इन्हीं असहाबुल फराइज पर इनके हिस्सों के बकदर लौटा दिया जाएगा। ये जो पहला मजहब है ये चंद वजूहात के पेश नजर राजे है। पहली वजह अहकामे मीरास नस से साबित है और नस में किताबुल्लाह के अंदर साफ साफ मां का और अखियाफी भाई का हिस्सा बयान कर दिया गया है, और जब इनके हिस्से मुतय्यन है कि मां को सुलुस मिलेगा और अखियाफी भाई जब तने तनहा हो तो उसे सुदुस मिलेगा, तो अब अगर हम मां को असबा बनाकर बचा हुआ 3 हिस्सा उसको देते हैं तो ये मां को उसके हिस्से से जायद देना पाया जाएगा जो मनसूस फर्ज सुलुस से जायद होगा, और ये कुरान के खिलाफ होने की वजह से बातिल है। दूसरी वजह असबाबे इर्स में असूबत अकवा है और के वास्ते से मय्यत की तरफ मंसूब होना जो वलदुल मुतलाइना में मौजूद है, इसलिए कि इब्नुल मुतलाइना इसी मुतलाइना मुअन्नस के जरिए मय्यत की तरफ मंसूब हो रहा है, और इसके अंदर जो वास्ता है वो ज़ईफ है। अब सबबे ज़ईफ यानी इदला बिल मां के जरिए मंसूब होना जो सबबे ज़ईफ है, इसके जरिए सबबे कवी असूबत का इस्तेहकाक कैसे साबित होगा? बकौल हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद के मां को असबा बना दो, तो मां के अंदर असबा बनने की सलाहियत ही नहीं है, तो उसको कैसे बना दिया जाएगा? इसलिए दूसरी वजह है। तीसरी वजह हजरत ज़ैद इब्न साबित रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो ये फरमाया कि मां बाकी 3 हिस्सा जो बचा हुआ 3 हिस्सा है उसको बैतुल माल में रख दो, ये भी बिल-इज्मा बातिल है। इसलिए कि वारसा के होते हुए, वारिसीन के होते हुए बैतुल माल में माल रखना ये वउलुल अरहामी बादुहुम औला बिबादिन फी किताबिल्लाह इस आयत करीमा के खिलाफ है। लिहाजा जब इस आयत करीमा के खिलाफ है तो उनका कौल भी यहां रद्द हो गया।
मालूम ये हुआ कि हजरत अहनाफ जो ये फरमाते हैं कि असहाबुल फराइज को देने के बाद जो 3 हिस्सा बचा है, माँ को आपने 6 में से 2 दे दिया, अखियाफी भाई को 6 में से 1 दे दिया, बचा जो 3 हिस्सा है, ये 3 हिस्सा रद्द होगा। बाबू रद्द मुस्तकिल बयान आगे आएगा इंशाअल्लाह, उस पर कवाइद अरबा पर तफसीली गुफ्तगू होगी, लिहाजा वो असहाबुल फराइज पर उनके हिस्सों के बकदर रद्द होगा। अजीज तलबा, बिहम्दिल्लाह व बिऔनिल्लाह व बिफज़लिल्लाह असबा बिनफ्सिही से मुताल्लिक मबाहिस अशरा पर जो मुश्तमिल गुफ्तगू थी आज की इस मजलिस में बिहम्दिल्लाह वो पूरी हो गई। आइंदा कल से इंशाअल्लाह हम असबा बिगैरिही पर गुफ्तगू शुरू करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.